हेलो एवरीवन। नाइन्थ क्लास का सेकंड चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस इज़ प्योर हमने स्टार्ट कर रखा है। इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है देख लेते हैं। सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, यानी दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिला हुआ एक मिक्सचर होता है। और ये कैसा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस, मतलब इसके अंदर कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती है। फॉर एग्जांपल लेमन वाटर, शुगर सॉल्यूशन एंड सोडा वाटर। जैसे हम नींबू पानी बनाते हैं तो पानी के अंदर जब लेमन जूस हम ऐड करते हैं तो पानी और लेमन जूस हमें अलग अलग नहीं दिखाई देता है, वो मिक्स हो जाता है वाटर के अंदर। ऐसे ही अगर आप वाटर के अंदर शुगर ऐड करते हो तो शुगर आपको अलग से दिखाई नहीं देती है, जब कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाती है तब। तो उसे हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। अब जो सॉल्यूशन होता है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो देख लेते हैं। जनरली जो सॉल्यूशन होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है। ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या होता है? जिसके अंदर कोई चीज़ घुलती है। ओके, देखो, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, यानी ऐसा कंपोनेंट जो क्या करता है सॉल्यूशन, जिसके अंदर क्या होता है दूसरे कंपोनेंट आकर डिजॉल्व होते हैं, इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट, और ये बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है। सच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल आ जाएगा वाटर और अल्कोहल। अब हम शिकंजी बनाते हैं तो शिकंजी में हमारे पास लेमन होता है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास शुगर होता है, साल्ट होता है और वाटर होता है। तो इसमें से वाटर जो है हमारा वो तो है हमारा क्या? सॉल्वेंट। इसके बाद साल्ट, लेमन, शुगर, ये हमारे सॉल्यूट है। आई थिंक समझ में आया होगा। सॉल्यूट क्या होता है देखिए, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज़ डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होते हैं, इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन अ लेज़र क्वांटिटी। अब हम पानी जितना ही तो लेमन जूस लेते नहीं हैं, उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में डालते हैं। शुगर भी हम बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं, वो भी थोड़ी सी मात्रा में ऐड करते हैं। तो इसका मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा में होता है और जो सॉल्यूट होता है वो लेज़र क्वांटिटी में होता है। सच कंपोनेंट इज़ कॉल्ड द सॉल्यूट, और इसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। फॉर एग्जांपल साल्ट, शुगर, आयोडीन। ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? सबसे पहला, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी इसके अंदर कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती है। पार्टिकल सच इन सॉल्यूशन इज लेज़र देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के अंदर उनका जो डायमीटर होता है 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट देख लेते हैं। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विथ अ माइक्रोस्कोप, यानी इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाओगे। अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर द लाइट, यानी जो ये सॉल्यूशन होता है ये क्या नहीं करता है, जो लाइट उसमें से जाती है उस लाइट को फैलाता नहीं है। स्कैटर का मतलब होता है फैलाना। सॉल्यूशन इज़ अ स्टेबल, और सॉल्यूशन क्या होता है? स्टेबल होता है, ठीक है, स्थिर होता है। द solute particle cannot be separate from the mixture by the process of filtration, यानी ये जो सॉल्यूशन होता है इसके जो पार्टिकल्स, इसके अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उनको हम किसी भी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। किस किस टाइप के सॉल्यूशन होते हैं? तो सॉल्यूशन जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर दिया है, सॉलिड इन अ सॉलिड सॉल्यूशन, जैसे एलॉयज़ होते हैं, ठीक है। फिर सॉलिड इन अ लिक्विड सॉल्यूशन, जैसे शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, यानी सॉलिड इन लिक्विड, जैसे वाटर के अंदर हम क्या ऐड करते हैं? वाटर तो हो गया लिक्विड, और वाटर के अंदर हमने क्या ऐड किया? शुगर, तो ये हो गया
सॉलिड इन अ लिक्विड का एग्जाम्पल। इसके बाद देखते हैं लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, जैसे लेमन वाटर है, वाटर हमारा क्या है, लिक्विड है। इसके बाद लेमन जूस जो होता है वो भी लिक्विड होता है, ठीक है। विनेगर, जो एसिटिक एसिड होता है उसको वाटर में जब मिलाया जाता है तो वो विनेगर कहलाता है, तो ये भी लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल है। इसके बाद गैस इन गैस सॉल्यूशन, जो गैस होती है उसका गैस में सॉल्यूशन, बेस्ट एग्जांपल एयर। इसके बाद आता है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, तो इसका आता है सोडा वाटर, यानी जो वाटर होता है उसके अंदर क्या मिलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है। इसके बाद आता है सॉल्युबिलिटी, यानी विलेयता जिसको हम बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे का जो बेस है इसके अंदर वो सारा इसी पे डिपेंड है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज इट्स सॉल्युबिलिटी इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट, यानी किसी निश्चित ताप पर किसी विलेय में जो पदार्थ घुल सकता है, जैसे मेरे पास 100 ग्राम सॉल्वेंट है और वो कितने सॉल्यूट में घुल सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। जैसे अब मेरे पास वाटर है, 1 कप वाटर है मेरे पास, अब इसके अंदर मैं 1 स्पून शुगर ऐड करूँगी, वो आसानी से इसके अंदर घुल जाएगी, ये वाटर है, ठीक है। अब ये इसके अंदर शुगर घुल गई पूरी तरीके से, फिर मैं दूसरी स्पून ऐड करूँगी, तीसरी ऐड करूँगी, चौथी ऐड करूँगी। इस तरीके से जब मैं इसके अंदर स्पून ऐड करती जाऊँगी तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इसमें शुगर डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी। तो यानी ये इसकी क्या है, वाटर की सॉल्युबिलिटी, मतलब कितना उसके अंदर सॉल्वेंट डिज़ोल्व हो सकता है किसी सॉल्यूशन के किसी सॉल्यूट के अंदर, वो बताया गया है। आई थिंक समझ में आया होगा। अब कंडीशन अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, यानी जो सॉल्युबिलिटी होती है उसको कैसे कैसे कौन कौन सी कंडीशन अफेक्ट करती हैं। देखिए यहाँ पर एक टेम्परेचर दिया है सबसे पहले और एक दिया है प्रेशर। तो टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है वो बताती हूँ। जो सॉल्युबिलिटी होती है सॉलिड इन लिक्विड, मतलब वाटर के अंदर मैं क्या डिज़ोल्व कर रही हूँ, शुगर। क्या डिज़ोल्व कर रही हूँ, शुगर। अब जब मैं शुगर इसके अंदर डिज़ोल्व कर रही हूँ तो सिंपल जो पानी होता है, मैं आपको एक छोटे से घरेलू एग्जांपल से बताती हूँ कि अगर हम नॉर्मल पानी लेते हैं तो उसमें शुगर डिज़ोल्व हो जाती है आसानी से। बट अगर आप कभी शिकंजी बना रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि हम शिकंजी बनाते हैं उस समय क्या नहीं करते हैं, बर्फ़ स्टार्टिंग में ऐड नहीं करते हैं। जब हमारी चीनी घुल जाती है उसके बाद हम लास्ट में बर्फ़ ऐड करते हैं, आइस ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर कम होगा तो जो शुगर की सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर वो क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, कम घुलेगी। अगर इसी वाटर को हम थोड़ा सा हीट दे दें, यानी अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करते हैं तो जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। आई थिंक समझ में आया होगा कि यदि मैं वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दूंगी तो क्या होगा, मेरी शुगर जो होगी वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी। इसके बाद दूसरा है वेयर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब क्या बताया है, गैस को लिक्विड में ऐड करना है, यानी अगर आप लिक्विड को बॉईल करते हो, उसको टेम्परेचर देते हो तो लिक्विड खुद गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें से गैस कैसे इंक्लूड होगी, नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम गैस को लिक्विड में मिला रहे हैं और हमने टेम्परेचर को क्या किया है, इंक्रीज़ किया है, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ होगी, यानी उसके अंदर गैस नहीं घुलेगी। अब प्रेशर देख लेते हैं। प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी गैस के अंदर हम क्या मिला रहे हैं, सॉरी गैस किसके अंदर मिला रहे हैं, लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो ये सॉल्युबिलिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी अगर आपको लिक्विड के अंदर गैस मिलानी है तो अगर आप इस लिक्विड को कंप्रेस करेंगे, यानी इसको कंप्रेस करोगे
तो क्या होगा, गैस इसमें आसानी से डिज़ोल्व हो जाएगी। बट अगर आप क्या करते हो, सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिक्स करते हो, अब उल्टा हो गया इसमें। अगर आप सॉलिड को लिक्विड में ऐड करते हो तो क्या होगा, रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।